हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स राजस्थान बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 11 जो है वो रे ऑप्टिक्स है, और रे ऑप्टिक्स को जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं किरण प्रकाशिकी। अभी सबसे पहली बात ये आती है कि हमें पता होना चाहिए कि चैप्टर जो नाम आया है किरण प्रकाशिकी, ये क्या है। किरण प्रकाशिकी ये जो चैप्टर है इसका कंप्लीट डिटेल के साथ इसमें किरण क्या होगी, प्रकाशिकी क्या होगी, हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे इस चीज को। इंग्लिश में इसको रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। और चैप्टर नंबर 11 के साथ चैप्टर नंबर 12 जो है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन के लिए भी है, आईआईटी नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में हमारे लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग भी ये इंपॉर्टेंट है। 11th एंड 12th जो आपके पास में क्लासेस हैं ये बेस तैयार करती हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। तो आप इसको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले बात ये है पॉइंट्स जो कवर होने हैं वो क्या क्या कवर होने हैं। पहला जो पॉइंट इसमें हम कवर करेंगे वो हम लोग ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे कि प्रकाशिकी क्या होती है। प्रकाशिकी क्या होती है, ऑप्टिक्स। अभी जब ऑप्टिक्स को हम लोग पढ़ लेंगे, ऑप्टिक्स के बारे में हमें पता चल जाएगा, देन उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश के या प्रकाश का बोल दीजिए, प्रकाश का परावर्तन सेकंड पॉइंट होगा। जैसे प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ लिया, देन थर्ड पॉइंट जो आएगा वो हमारे पास आएगा मिरर, जिसको हम लोग बोलते हैं दर्पण। और इस पॉइंट को हमें पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 4 इसमें जो हमें पढ़ना है, दर्पण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आ जाएंगी, वो सब कुछ इसी में ले आऊंगा मैं। अब दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आएंगे, दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के संबंध में जो जो चीजें हमारे पास आई हैं वो पूरी हो जाएंगी। इसको एक तरीके से हम बोल सकते हैं पार्ट ए। प्रश्न के साथ साथ यहाँ पे कुछ संबंध भी आएंगे, संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसके अलावा कुछ सूत्र भी आएंगे, उन सूत्रों को भी हम पढ़ेंगे। ये सारे आपके पास में किस में आएंगे, पार्ट ए में आएंगे। फिर उसके बाद में पार्ट बी जो होगा, उस पार्ट बी में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट बी जो होगा वो 5th नंबर पॉइंट से स्टार्ट होगा। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के अंदर एक नियम आता है जिसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम इसी में पढ़ना है चैप्टर नंबर पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में हम लोग किसके बारे में देखेंगे, देखिए गोलीय सतह, गोलीय पारदर्शी सतह से, गोलीय पारदर्शी सतह से अपवर्तन। जैसे हमने ग्लास लिया, उस ग्लास में हम आर पार देख सकते हैं, वो पारदर्शी पृष्ठ हो गया। उस पारदर्शी पृष्ठ के आर पार हम लोग देख के जिस वस्तु का भी प्रतिबिंब देख पा रहे हैं, जैसे कोई भी हमारे पास में जैसे विंडो है, विंडो में जो ग्लास लगा हुआ होता है, उस ग्लास के आर पार हम लोग देख सकते हैं, सीधी सी बात है। अब जब ग्लास के आर पार हम लोग देख सकते हैं तो उसको पारदर्शी पृष्ठ कहते हैं। अब उस पारदर्शी पृष्ठ से प्रकाश की किरण एक माध्यम से, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगी, सही है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और अपने पथ से विचलित होना। ये सब कुछ हम देखेंगे अभी। पॉइंट नंबर 7 जो होगा वो लेंस से संबंधित होगा, लेंस और लेंस की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होंगी। पॉइंट नंबर 8 जो होगा वो हम लोग देखेंगे लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र। ओके, जैसे ही ये चीजें हमारे पास में कंप्लीट होंगी, हमें
रे ऑप्टिक्स का एक बेसिक पता चल जाएगा। और इसके बाद हम पार्ट सी लेंगे। जो पार्ट सी आएगा उस पार्ट सी में हमारे पास में पार्ट सी जो होगा उस पार्ट सी में हम पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी को, माइक्रोस्कोप को और दूरदर्शी को। इसके अलावा हम पढ़ेंगे प्रिज्म। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, वर्ण विक्षेपण हो गया, वो सारे के सारे हम पार्ट सी में पढ़ेंगे। सारे के सारे पॉइंट हम किसमें पढ़ेंगे? पार्ट सी में। एक चीज हमें पता चल गई कि बेसिकली ये चीजें होती क्या हैं, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज के चैप्टर में पढ़ना क्या है उनको देखा है हमने। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में जितनी भी चीजें बचेंगी वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएंगी। हर पॉइंट के बाद हमें न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करने हैं और न्यूमेरिकल आपको एक ही जैसे सॉल्व नहीं करना है, सीधी सी बात है। नंबर ऑफ टाइप्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और राजस्थान बोर्ड की बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं वो आपको होमवर्क में देके या कुछ मैं सॉल्व करवा के कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम लोग ऑप्टिक्स को। ओके, तो यहाँ पे हम प्रकाशिकी का अध्ययन करेंगे पार्ट ए के अकॉर्डिंग। इनके नोट्स बनाते चलना। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा इसकी, आपको उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम क्विक रिवीजन कर सके, किसी भी चीज का जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सके। ज्यादा चीजें ब्रेन में स्टोर कर तो लेते हैं लेकिन उनको याद रख नहीं पाते हम लोग, इसीलिए नोट्स बनाते हैं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इनको बनाना चाहिए। ओके, बात समझ में आ गई? चलो ओके। जब भी मैं पॉइंट बनाऊं, बोर्ड पे लिख दूं, आप थोड़ी देर के लिए पॉज किया करो, स्क्रीनशॉट लिया करो और इन चीजों को लिख भी लिया करो। ओके, ठीक है। हम पार्ट ए में सबसे पहले डिस्कस जो करना चाहते हैं वो प्रकाशिकी के बारे में स्टडी करना चाहते हैं। जो प्रकाशिकी है वो है क्या, प्रकाशिकी जो है वो है क्या, इसके बारे में हमें देखना है। ओके, प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिक्स। फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है, फिजिक्स की एक ब्रांच होगी, शाखा होगी। तो प्रकाशिकी क्या है? प्रकाशिकी फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। और इस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के बारे में। किसके बारे में स्टडी करते हैं इसमें हम लोग? प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। लाइट के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। दो चैप्टर हैं, चैप्टर 11 और चैप्टर 12, दोनों में हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे। और लाइट के बारे में पढ़ना है हमें, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लाइट होती क्या है, प्रकाश होती क्या है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अपने चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं उनको आसानी से देख सकते हैं। एक दृश्य ऊर्जा है, ये क्या है? एक दृश्य ऊर्जा है। और इस दृश्य ऊर्जा की सहायता से हम चारों तरफ जो भी चीजें हैं उनको देख सकते हैं आसानी से। ओके, सेकेंड, यहाँ पे हम प्रकाश की बात करते हैं। प्रकाश का यहाँ अभी हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा प्रकाश का उत्सर्जन कौन करता है, उत्पादन कौन करता है? सूर्य। सूर्य से प्रकाश की किरण किस चाल से चल के आती है हमारे पास में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी पता है, ये हम लोगों को सभी को पता है, 11th में भी सीखा था। इसके बाद में ये जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। सूर्य से पृथ्वी तक, सन से अर्थ तक लाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगता है? बेसिकली जो टाइम लगता है उस टाइम को बोलते हैं हम लोग 8 मिनट 11 सेकेंड। कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 11 सेकेंड। बात समझ में? लाइट एक विशेष ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग देख सकते हैं। इसको हम लोगों ने क्या बोला है? दृश्य ऊर्जा। प्रकाश की चाल हमारे पास में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 11 सेकेंड। ओके, 8 मिनट 11 सेकेंड।
हाँ भाई, अब आगे चलते हैं। अभी प्रकाश के बारे में पता चला, प्रकाश एक दृश्य ऊर्जा है, प्रकाश एक दृश्य ऊर्जा है। इस दृश्य ऊर्जा के भी हमारे पास में कुछ भाग है या प्रकृति बोल सकते हैं हम। इस दृश्य ऊर्जा या प्रकाश की भी हमारे पास में एक प्रकृति है, और ये जो प्रकृति है वो है क्या? तो देखिए, एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा आपने केमिस्ट्री में, जिसको बोलते हैं डी ब्रोगली। 12th में आप फिजिक्स में समझेंगे इस चीज को। डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट ने कहा है कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है, प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैत होती है। प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैत होती है। कैसी होती है? द्वैत, द्वैत प्रकृति होती है। और ये जो द्वैत प्रकृति है, द्वैत का मतलब होता है डबल, दो प्रकार की। ये जो दो प्रकार की प्रकृति होती है प्रकाश की, उसके दो जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो हम बोलते हैं इसको रे, और दूसरा जो प्रकार है उसको हम बोलते हैं वेव। रे का मतलब होता है हमारे पास में किरण या कणीय प्रकृति। वेव का मतलब हमारे पास में होता है, वेव का मतलब होता है हमारे पास तरंग। किरण प्रकृति के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, उसने बोला था कि प्रकाश एक कण के रूप में संचरित होता है, आगे चलता है, आगे गमन करता है, और ये जो कण होते हैं प्रकाश में, इन कणों को हम कहते हैं फोटोन। ऐसे ही एक साइंटिस्ट आया था हाइगेंस। साइंटिस्ट का नाम क्या है? हाइगेंस। हाइगेंस एक साइंटिस्ट आया था। ये हाइगेंस जो साइंटिस्ट आया था, इसमें न्यूटन था। ये हाइगेंस ने अपना एक तरंग सिद्धांत दिया, इसने कणिका सिद्धांत दिया, न्यूटन ने कणिका सिद्धांत, और हाइगेंस ने अपना कौन सा सिद्धांत दिया है? तरंग सिद्धांत। उसमें बताया था कि प्रकाश एक विशेष प्रकार की तरंग है। ओके, अभी ये जो तरंग बताई थी वो इसको पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर पाया था, और इसको स्पष्ट जिस साइंटिस्ट ने किया था उसका नाम था मैक्सवेल। उसका नाम था मैक्सवेल। ठीक है, अभी ये कुछ ज्यादा डेप्थ वाली बातें हो गई है। ये आपको जैसे जैसे चैप्टर नंबर 11 से 17 पे पहुंचेंगे सारी बातें पता चल जाएंगी। ठीक है ना? अभी तो आपको एक मैं बेसिक बात बता रहा हूँ, ये सारा कुछ हमें पढ़ना है। रे और वेव दो प्रकार की प्रकृतियां हो गई। रे को किरण बोलते हैं और वेव को तरंग बोलते हैं। किरण प्रकृति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन ने। और तरंग प्रकृति के बारे में किसने बताया था? हाइगेंस ने। हाइगेंस की कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ सीमाएं थी, उन सीमाओं को दूर किसने किया था? मैक्सवेल ने। ठीक है, अब देखिए रे क्या है और वेव क्या है। रे और वेव को हम लोग समझेंगे। रे यानी किरण, हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था इस चीज को क्लास 11th में। एक बार फिर बता रहा हूँ, ऊर्जा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण कण की गति द्वारा या कण स्वयं चल के ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। ऊर्जा स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? कण की स्वयं की गति के द्वारा होता है। और तरंग क्या होती है? तरंग ऊर्जा स्थानांतरण की वह विधि होती है जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण माध्यम के कणों के कंपन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? माध्यम के कणों के कंपन द्वारा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? रे और दूसरा वेव। रे को समझने के लिए क्या किया हमने? दो बालक लिए। दो बालक में पहला बालक ए है, दूसरा बालक बी है। इस ए बालक ने एक पत्थर उठा के किसकी तरफ फेंक के मारा? बी की तरफ फेंक के मारा, उसकी चोट लगी। इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण किससे हुआ है? कण की स्वयं की गति से हुआ है। ये ऊर्जा का स्थानांतरण कैसी प्रक्रिया कहलाती है, कैसी विधि कहलाती है? कणीय, किरण या रे। यदि इन दोनों बालकों के बीच में, ए और बी के बीच में एक रस्सी होती और ये बालक ए उस रस्सी को एक झटका लगाता है, एक बल लगाता है इस पे, तो इसमें होती तरंगें उत्पन्न, और इन तरंगों के कारण इस बी बालक के हाथ में एक झटका लगता है। इस बी बालक के हाथ में एक झटका लगता है। बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ पे क्या हुआ? क्या रस्सी का कोई भी कण आगे चल के गया? बिल्कुल नहीं। केवल कण ने क्या किया? ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे कंपन किया। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो कंपन हो रहा है, कण की स्थिति तो वही है, लेकिन ऊपर नीचे कंपन हो रहा है और ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, बी को झटका लग रहा है। इसका मतलब ये कौन सी विधि हो गई हमारे पास में? वेव। इसमें कण स्वयं चल के जाता है,
कण की स्वयं की गति से होता है ये, और ये किससे होता है, ये किससे होता है, माध्यम के कंपन से। किससे होता है, माध्यम के कंपन से। आप सभी को ये बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्लियर है ना। तो सीधी सी बात है, प्रकाश जो है उस प्रकाश की एक प्रकृति यहाँ पे डी ब्रोगली ने बताई, और क्या कहा, प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। इसमें एक किरण प्रकृति और एक कौन सी प्रकृति, तरंग प्रकृति है। विकिरण प्रकृति को कौन कौन सी चीजें संतुष्ट करती हैं और तरंग प्रकृति को कौन कौन सी चीजें संतुष्ट करती हैं, इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। बट बेसिकली पहली बात हमें समझ में आनी चाहिए कि प्रकाश जो होता है उसकी दो प्रकृतियां होती है। प्रकाश की दो प्रकृतियां होती है। पहली प्रकृति का नाम हमारे पास में क्या होता है, किरण, और दूसरी प्रकृति का नाम क्या होता है, तरंग। किरण प्रकृति में कण स्वयं गति करके ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, जबकि तरंग प्रकृति में कण यहाँ पे माध्यम के कण जो होते हैं वो कंपन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। किरण प्रकृति में कण स्वयं गति करके ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, जबकि तरंग प्रकृति में माध्यम के कण कंपन करके ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। दोनों एग्जांपल्स से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ए ने बी की तरफ पत्थर फेंक के मारा, ये जो पत्थर खुद गति करके गया, ये कण की गति है, ये कौन सी प्रकृति हो गई, रे। वेव में क्या होगा, माध्यम के कण कंपन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण करेंगे। और चैप्टर नंबर 11 में हमें पढ़ना है रे ऑप्टिक्स। किसको पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स मतलब कण खुद गति करके जाएगा, ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश। प्रकाश के कण स्वयं गति करके जाएंगे, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। ओके, और इस स्टडी में हम लोगों को पहला पॉइंट जो प्रकाश का परावर्तन देखने को मिला था उसको पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन, वास्तव में प्रकाश का परावर्तन न होके फोटोन का परावर्तन है। फोटोन क्या है, फोटोन किरण प्रकृति को बताने वाले। प्रकाश की किरण का परावर्तन होने का मतलब किन कणों का परावर्तन होगा, फोटोन का परावर्तन होगा। अब इन फोटोन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो फोटोन क्या होते हैं, देखिएगा अभी। फोटोन ऐसे कण हैं जिनका संचरण, जिनकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। दूसरी चीज, ये इनका विराम द्रव्यमान जो होता है, यदि ये स्थिर अवस्था में हो तो इनका विराम द्रव्यमान हमारे पास में कितना होता है, 0। कितना द्रव्यमान होता है, 0। इसके अलावा हमारे पास में ये आवेश रहित कण है, इन पे कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होते हैं। ये क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। अब इनका मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट द्वारा, एक नॉर्मल कहानी द्वारा बताना चाह रहा हूं कि प्रकाश में फोटोन नाम के कण होते हैं। छोटी सी बात है, समझना कहानी के द्वारा। मान लीजिए हम धूप में खेलने गए, मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग, और कुछ देर खेलने के बाद में हमारे हाथ में सेंसेशन, चाटा-चूटी थोड़ा बहुत चलती है। समझ में आ रही है ना मेरे पास। जैसे हम खेल रहे हैं, हमें पसीने आने लगते हैं, तो हम थोड़ी देर में ऐसे करने लग जाते हैं, इसको चाटा-चूटी बोलते हैं ना हम लोग। वास्तव में क्या हुआ, ये जो स्किन है, ये त्वचा जो है, इस त्वचा पर सूर्य से आने वाले जो किरण है, उन किरणों में फोटोन जो है जैसे ही टकराएंगे, वहां उस क्षेत्र को, उस स्किन को, उस क्षेत्र को जलाएंगे। अब जब जलाएंगे, जलन होगी, तो हम रिलीफ के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा रब करेंगे। क्या करेंगे, रब करेंगे, ऐसे खुजलाएंगे ना। तो सीधी सी बात है कि सूर्य से कौन सा कण आ रहा है, फोटोन जैसे स्किन के टच में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, त्वचा के संपर्क में आएगा, तो त्वचा को क्या करेगा, जलाएगा। और फायदे के रिलीफ के लिए, हमें थोड़ी जलन महसूस होगी, उसके फायदे के लिए हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा उसको रब करेंगे, खुजालेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो सूर्य जो होता है उसमें दोनों प्रकार की यहाँ पे प्रकृतियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश में दोनों प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, किरण भी होती है और तरंग भी होती है। किरण प्रकृति जो होती है, सिंपल सी बात है, फोटोन की वजह से होती है। लेकिन तरंग प्रकृति जो होती है, उसके लिए इस साइंटिस्ट हाइगन ने बहुत कुछ बताया है। चैप्टर नंबर 12 में उसको देखेंगे हम लोग। अभी दोनों मिक्स नहीं करेंगे हम। अब जब मिक्स हो जाएंगे, फिर तरंग और किरण में हम लोग ज्यादा
अंदर नहीं समझ पाएंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग केवल और केवल किसके बारे में पढ़ेंगे, किरण के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को? प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, केवल और केवल प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। और प्रकाश जो होता है कैसी प्रकृति रखता है, द्वैत प्रकृति। प्रकाश की दो प्रकृतियां होती है, किरण और तरंग। ओके, थैंक यू।